तरुण अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रोमांस कर रहा होता है कि तभी अचानक से तरुण का मोबाइल बज उठता है। जब वो मोबाइल उठाकर देखता है तो वो आश्चर्यचकित हो जाता है क्योंकि तरुण के मोबाइल पे तमन्ना की ही कॉल आ रही होती है। फिर वो जल्दी से कॉल पिक करता है और फिर उधर से आवाज आती है, हेलो हेलो तरुण, मैं बहुत बुरी तरीके से ट्रैफिक जाम में फंस चुकी हूँ, इसलिए मुझे पहुंचने में थोड़ा वक्त लग सकता है। यह सुनकर तरुण की डर की सीमा आसमान छू रही होती है। वो ये सोचकर डर रहा होता है कि अगर ट्रैफिक में फंसी हुई कॉल पे तमन्ना बोल रही है तो मैं जिसके साथ रोमांस करने जा रहा हूं तब से वो लड़की कौन है। दोस्तों, वो लड़की कौन है और तरुण के साथ आगे क्या क्या होता है और इस कहानी की आखिर सच्चाई क्या है, ये सब हम जानेंगे आज की इस कहानी में। लेकिन उससे पहले अगर आप ऐसे ही रोमांच भरे हॉरर स्टोरी सुनना पसंद करते हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। ये कहानी है तरुण और तमन्ना की। ये दोनों पिछले कई सालों से रिलेशनशिप में हैं। तमन्ना फैशन डिजाइनर बनने जा रही है और वहीं तरुण एक इंजीनियर, इसलिए दोनों ही अलग अलग शहरों में रह रहे थे। एक रात अचानक से तमन्ना अपने रूममेट्स के साथ एक प्लान करती है कि क्यों ना एक को हॉरर चैलेंज किया जाए। इसलिए तीनों ही दोस्तों ने मिलकर रात के समय ब्लडी मैरी चैलेंज करने का प्लान किया। फिर रात होती है, रात के ठीक 12 बजते हैं और सभी लाइटें ऑफ कर दी जाती हैं। फिर तीनों ही लड़कियां अपने अपने हाथों में एक एक कैंडल पकड़ती हैं और मिरर के सामने खड़ी हो जाती हैं। मिरर के सामने खड़े होने के बाद वो कहती हैं, ब्लडी मैरी, ब्लडी मैरी। ऐसा वो काफी समय तक करती हैं, लेकिन उन्हें सामने से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिलता। अब उन लड़कियों को लगने लगा था ऐसा कुछ नहीं होता, ये सब हटाओ। लेकिन तभी अचानक से उन्हें छत पर किसी के चलने की आहट साफ साफ सुनाई देने लगी थी। ये सुनकर वो डर जाती हैं। उन्हें लगता है रात के 12 बजे छत पे कौन हो सकता है। वो डरते हुए छत पे जाती हैं, लेकिन छत पे तो उन्हें कोई भी नहीं दिखाई पड़ता। फिर वो सोचते हैं शायद ये हमारा वहम है और हम डर चुके हैं इसलिए हमें ऐसा लग रहा है। फिर वो नीचे जाती है वहीं पे जहाँ पे वो ब्लडी मैरी का चैलेंज कर रही होती है। लेकिन जैसे ही नजर उनकी मिरर पे पड़ी, उन्होंने जो देखा वो देखकर बहुत जोर से चिल्लाती है क्योंकि मिरर पे साफ साफ वो खून से लिखा हुआ था, हेलो तमन्ना। अब वो चाहे गोश्त था या थी जो भी कुछ था, वो सिर्फ तमन्ना को ही टारगेट कर रही थी। ये देखकर तमन्ना के डर की सीमा आसमान छू रही थी। हालांकि तीनों ही लड़कियां बहुत ज्यादा डर गई थी और वो चिल्लाते हुए अपने बगल वाले रूम में चली जाती हैं। सारे लाइटें ऑन करते हैं और पूरी रात वो जग कर ही बिताती हैं। अब अगली सुबह होती है और सुबह होने के बाद उन तीनों का बुरा हाल हुआ पड़ा होता है। उन तीनों में इतनी हिम्मत तो नहीं थी कि वो अब उठकर अपने अपने क्लासेस ज्वाइन करने के लिए जाएं, इसलिए वो वहीं अपने रूम में पड़े रहते हैं। हालांकि आज तमन्ना की किसी के साथ डील होने वाली थी, उसे एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिलने वाला था डिजाइनिंग बेस पे। लेकिन उससे पहले उसे एक यूनिक और बहुत ही अच्छा डिजाइन पेश करना था अपने क्लाइंट को, लेकिन वो आज नहीं जा पाई। फिर अचानक से दोपहर को तमन्ना को कॉल आती है और उसे सामने से सुनने को मिलता है कि मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम एक इतनी अच्छी डिजाइनर होने के बावजूद भी तुम इतना घटिया काम कर सकती हो। मैंने आगे से एडवांस लिया हुआ था ये कहकर कि तुम बहुत अच्छी डिजाइनर हो, तुम यूनिक डिजाइन ही पेश करोगे, लेकिन तुमने उसके बिल्कुल ही उल्टा किया। तुमने इतना घटिया डिजाइन पेश कर दिया और मेरी बेइज्जती हुई सो अलग, और मैंने जो एडवांस पकड़ा था वो मुझे वापस करना पड़ा सो अलग। ये सारी बातें सुनकर तमन्ना को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वो सोच रही थी कि आखिरकार ये चल क्या रहा है। मैं सुबह से रूम में पड़ी हुई हूँ, वहां से कहीं गई नहीं, तो मेरी जगह पे वहां पे कोई और कैसे प्रेजेंट हो सकता है। फिर उसके दिमाग में अचानक से वो ब्लडी मैरी वाला सीन आया। फिर उसने सोचा कि कहीं उसकी वजह से तो कुछ ऐसा नहीं हो रहा, क्योंकि वहां मिरर पे खून से सिर्फ मेरा ही नाम लिखा हुआ था, हेलो तमन्ना करके। वो बहुत ही ज्यादा डर जाती है। फिर वो डर के मारे जल्दी से अपने बॉयफ्रेंड तरुण को कॉल लगाती है। फिर वो डरते हुए उसे सारी सच्चाई बताती है। ये सारी बातें सुनने के बाद तरुण हंसते हुए कहता है तुम इन चीजों पे भरोसा करती हो? देखो, ये तुम्हारा वहम होगा, ऐसा कुछ नहीं है। हो सकता है कि तुम्हारा कोई दोस्त तुम्हारे साथ प्रैंक पे प्रैंक किए जा रहा हो, लेकिन असल सच्चाई तो कुछ और ही थी।
फिर तरुण तमन्ना से कहता है, देखो तुम परेशान मत हो, चिल करो, तुम एक काम करो, तुम मुझसे मिलने चली आओ, इससे तुम्हारा भी मूड फ्रेश हो जाएगा और मेरा भी। तमन्ना काफी परेशान थी, इसलिए वो मान भी जाती है। इसलिए वो दोनों ही संडे को मिलने का प्लान करते हैं। अब संडे की सुबह हो जाती है और तमन्ना तरुण से मिलने के लिए निकल पड़ती है। इधर तरुण अपनी पूरी तैयारी में था कि तभी अचानक से डोरबेल बजती है। दरवाजा खोलते ही तरुण देखता है कि सामने तमन्ना खड़ी हुई है और वो पसीने से लथपथ थी। ये देखकर तरुण मदहोश हो जाता है। हालांकि तमन्ना काफी थकी हुई लग रही थी, इसलिए वो पहले बाथरूम में जाती है और वो फ्रेश होती है। और इधर तरुण मन ही मन में बहुत खुश हो रहा होता है कि तभी तमन्ना बाथरूम का दरवाजा खोलकर बाहर आती है। जिसके भीगे हुए बाल थे वो तौलिए में लिपटे हुए थे और उसका बाकी का गोरा बदन दिख रहा था। ये देखकर तरुण से अब रहा नहीं जा रहा था, इसलिए वो धीरे धीरे तमन्ना के करीब जाता है। अब वो दोनों बातों ही बातों में कब बेड पर आ जाते हैं उन्हें पता ही नहीं चलता कि तभी अचानक से तरुण का मोबाइल बजना शुरू हो जाता है। तरुण एक दो बार तो इसे इग्नोर भी करता है, लेकिन बार बार मोबाइल बजने पर वो मोबाइल उठाकर देखता है तो वो देखकर चौंक जाता है, क्योंकि तरुण के मोबाइल पर तमन्ना की ही कॉल आ रही होती है, जबकि वो तो उसके पास में ही बैठी हुई थी। ये देखकर उसे कुछ समझ नहीं आता, इसलिए वो जल्दी से कॉल पिक करता है। फिर उस कॉल से आवाज आ रही होती है, हेलो तरुण, मैं बहुत बुरी तरीके से ट्रैफिक में फंस चुकी हूँ, इसलिए मुझे पहुंचने में थोड़ा वक्त लगेगा। ये बात सुनते ही तरुण के डर की सीमा न रही, वो अंदर से कांप उठा और वो सोचने लगा कि अगर कॉल पे तमन्ना बोल रही है तो मैं जिसके साथ ये सब कर रहा था वो कौन है। ये सोच कर अंदर ही अंदर वो पानी पानी हुए जा रहा था। उसने कॉल कट किया, लेकिन वो डर दिखा भी नहीं पा रहा था, क्योंकि डर दिखाते ही उसे पता चल जाता। अब तरुण मन ही मन सोच रहा था कि कहीं ये वो ब्लडी मैरी वाला सीन तो नहीं, ये कोई भूत चुड़ैल तो नहीं, क्योंकि तमन्ना के साथ भी ऐसा कुछ हो चुका था। उसकी गैर हाजिरी में कोई तो हाजिर था उसके रूप में, जो कि उसकी डील खराब कर चुका था। ये सारी कड़ियाँ मिलाने के बाद वो बहुत ज़्यादा डर जाता है। वो कुछ बोले बिना ही वहाँ से जा भी नहीं सकता था, लेकिन उसने जैसे तैसे बाथरूम जाने का बहाना बनाया और वो बाथरूम में चला जाता है। अब बाथरूम में जाने के बाद तरुण तमन्ना को मैसेज में सारी बातें लिख देता है। तमन्ना मैसेज पढ़ते ही जैसे तैसे करके जल्दी से जल्दी तरुण के रूम तक आ पहुंचती है। जैसे वो दरवाज़ा खोलकर देखती है तो उसके सामने उसी के जैसे दिखने वाली हूबहू लड़की उसके सामने बैठी हुई थी। ये देखकर तमन्ना को अपनी आंखों पे भरोसा नहीं हो रहा था कि वो क्या देख रही है। वो काफ़ी ज़्यादा हैरान थी, परेशान थी, लेकिन वो हिम्मत करते हुए आगे बढ़ती है और वो उस लड़की से पूछती है कि तुम कौन हो और तुम ऐसा क्यों कर रही हो। लेकिन बदले में वो लड़की ये कहती है कि तुम कौन हो, मैं तो तमन्ना हूँ। इस तरह से बहुत बहसबाजी छिड़ जाती है। पहले तो लग रहा था कि ये कोई भूत प्रेत होगी, लेकिन धीरे धीरे जिस तरह से बहस छिड़ रही थी सबको लगने लगा था ये कोई भूत नहीं, ये कोई लड़की है। इसलिए बहस होते होते तरुण अब उसे पुलिस की धमकी देता है। जैसे वो पुलिस की धमकी देता है तो वो बहरूपिया लड़की सारी सच्चाई बताना शुरू करती है। दरअसल वो लड़की कोई भूत प्रेत या चुड़ैल नहीं थी, वो तमन्ना की ही जुड़वा बहन थी। यानी कि तमन्ना के मॉम डैड को जुड़वा बच्चे पैदा हुए थे, जो कि थे तमन्ना और रूबी। रूबी को उसके माँ बाप ने अपने नौकर मनोहर को दे दिया था, न जाने क्यों। अब रूबी की जिंदगी तो बहुत दुखों से भर चुकी थी, क्योंकि वो पैदा तो अमीर घर में हुई थी, लेकिन वो अब गरीब घर में जा चुकी थी। और वहीं तमन्ना की जिंदगी ऐसो आराम से चल रही थी, क्योंकि वो अभी भी अमीर घर में थी। और इस बात का बदला लेने के लिए उसने तमन्ना को टारगेट किया, और उसे तब मौका मिला जब उसने ब्लडी मैरी का चैलेंज रखा था और उसने मिरर पे खून से लिख दिया था, हेलो तमन्ना। उसने इसलिए ऐसा किया था ताकि वो बहुत ज़्यादा डर जाए, डर से बीमार पड़ जाए और अगले ही दिन उसकी डील वो खुद जाकर खराब कर सके। और हुआ भी कुछ ऐसा। खैर, ये तो थी कहानी तरुण और तमन्ना की, लेकिन हाँ, एक और ऐसी ही कहानी है जहाँ पर संजना नाम की लड़की को अचानक से उसकी दोस्त मिष्टी का अजीबोगरीब मैसेज आता है, जबकि उसकी दोस्त कुछ दिन पहले ही मर चुकी थी।
फिर वो मैसेज कैसे आता है। लेकिन जब वो संजना मैसेज पढ़ती है तो उसके साथ जो भी कुछ होता है वो अनएक्सेप्टेबल होता है। लेकिन उसके साथ क्या होता है और क्या होती है उस कहानी की सच्चाई, ये सब जानने के लिए आप इस वीडियो पे क्लिक कर सकते हैं।